था। और कामदानाथ जी की इतनी कृपा है कि वो आप सब तक पहुंची है, ये उन्हीं की कृपा है। मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, केवल उन्हीं की कृपा है। और दो लाइनें ऐसी कामदानाथ जी ने हमारे मुंह से निकाल दी, हमारे मुंह से निकाल दी कि हमारा मुंह मुखारविंद बन गया। क्योंकि मुखारविंद के जब मैं दर्शन कर रहा था तो दर्शन करते करते मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा कामदानाथ जी आप कामनाओं की पूर्ति करते हैं। और मैंने अभी तक इतना गाया, लेकिन हमारी एक भी कैसेट, एक भी गीत कोई मंदिर पे बजने लायक नहीं है। एकाएक मेरे आंसू आए और उसके बाद मैंने जो गाया चित्रकूट महिमा, पावन पवित्र महिमा है। क्योंकि चित्रकूट बुंदेलखंड में स्थान है और अन्यत्र कहीं नहीं। चित्रकूट एक ही है और आपके तीर्थ तो डबल डबल मिल जाएगी, दो दो मिल जाएगी। लेकिन चित्रकूट ऐसी पावन पुण्य स्थली है कि एक ही है, दूसरा है ही नहीं। पूरे संसार में चित्रकूट है तो एक है। क्यों? कि चित्रकूट में कामनाओं की पूर्ति होती है। कामदानाथ जी पूर्ति करते, कामनाओं की पूर्ति होती है। और कामदानाथ जी जो भगवान के वरदान से, कामदानाथ जी हुए कामद गिरि भय राम प्रसादा, अब लोकत अपहरत दिखादा, कामद गिरि भय राम प्रसाद। ऐसे कामदानाथ जी, देखिए आप कह रहा हूं, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, जरा देर ठहरो राम, हो जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा। हमने जी भर के देखा नहीं है। क्यों? चित्रकूट पावन स्थली ऐसी है कि यहाँ त्रेता युग में भगवान राम 12 वर्षों तक निवास किए। चित्रकूट एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, संतों का जहां जमघट वहां तुलसी पधारे। तुलसी ने कहा, तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, चंदन को खिसके हम उनके माथे लगाएंगे। संतों ने क्या क्या करते हो? अरे राम जी का वास तो त्रेता युग में हो गया है, यहाँ आज कैसे आएंगे? तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, चंदन को खिसके हम उनके माथे लगाएंगे, हजारों संतों के बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन खिस रहे हैं राम को लगाने के लिए। चंदन को खिसते खिसते उन्हें नींद आ गई और नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई। इतने लीन हो गए गोस्वामी जी, चंदन घिस रहे हैं सरकार।
बेहोशी छा गई। इतने में सरकार आए, चंदन लगाया और चल दी। उस समय अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने सोचा कि आज अगर गोस्वामी जी दर्शन नहीं कर पाएंगे तो फिर जीवन में दर्शन नहीं मिलेंगे। हनुमान जी ने कृपा की, तोते का रूप बनाया। राम घाट के उस तरफ जो पीपल का वृक्ष है उस पर तोते का रूप बनाकर हनुमान जी बैठ गए। और एक बड़ा प्रचलित दोहा है, आप सबने सुना होगा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। तोते के रूप में हनुमान जी ने बता दिया। अब गोस्वामी जी की नींद खुली। गोस्वामी जी ने सोचा कि हमारा चंदन क्यों लगा, हम तो घिस रहे थे किसी दूसरे को। गोस्वामी जी ने कहा, संतों से पूछा अभी यहाँ आया था कौन। संतों से पूछा भी कोई आया था क्या? संतों ने कहा, तुलसी तुम्हें हो गया है क्या? संतों ने कहा, तुलसी तुम्हें हो गया है क्या? एक नौजवान आया चंदन लगा, गोस्वामी जी को कुछ शंका हुई। एक नौजवान आया चंदन लगा गया। गोस्वामी जी ने सोचा कि सामने जो खड़े हैं अभी हाल का चंदन लगा हुआ है, क्योंकि हाल का चंदन होता है गीला और सूख जाने पर होता है सफेद। गोस्वामी जी ने सोचा अभी हाल का चंदन लगाए, सामने खड़े हैं, हो सकता यही है। हनुमान जी ने तो पहले ही बता दिया, तिलक करें चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के से तिलक करें रघुवीर। गोस्वामी जी ने देखा तो तुरंत चरणों में जाके गिर पड़े और एक ही बात कहने लगे, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जब राघव सरकार चित्रकूट में वास करने पहुंचे भरद्वाज जी के आश्रम से, तो पहले संत मिले महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जी से पूछा राघव सरकार ने कि मुझे रहने के लिए कोई स्थान बताइए। वाल्मीकि ने कहा, राम तुम हमसे रहने को स्थान पूछते हो, लेकिन हम तुमसे ये पूछते हैं कि ऐसा भी कोई स्थान है जहां तुम नहीं हो, कौन सा ऐसा स्थान? लेकिन राम एक बात, अगर तुम लौकिक जीवन में आए हो, अजन्मा का जन्म अगर हो सकता है, लौकिक जीवन में आए हो, एक पार लौकिक जीवन में आ जाए तो हम तुम्हें वो स्थान बताते हैं जहां लौकिक जीवन का सारा सुख तुम्हें प्राप्त हो। चित्रकूट गिरी करहु निवास, चित्रकूट गिरी करहु निवास, चित्रकूट गिरी करहु निवास, जहाँ तुम्हार सब भांति सुपास।
शैल सुहावन कानन चारु करी कहे हरि मृग विहंग बिहारू। हे राम, तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। क्यों? नदी पुनीत पुराण बखान, नदी पुनीत पुराण बखान, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बल। सुर सरिधार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। जो सब पातक पोतक डाकिनी। शैल सुहावन कानन चारु करी कहे हरि मृग विहंग बिहार। करी कहे हरि मृग विहंग बिहारू। राघव सरकार, इस चित्रकूट में आपको वो पावन सुख मिलेगा, लौकिक सुख मिलेगा। इसलिए कह रहा हूं, चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपा। चित्रकूट का आनंद है, आप सभी जानते हैं। सभी रामचरितमानस पढ़ते हैं। रामचरितमानस जो गोस्वामी जी की रचना है, सब जानते हैं। तुलसीदास जी ने लिखी है। जब गोस्वामी जी से पूछा गया कि महाराज आपकी रचना है, बोले नहीं, इसमें तो मेरा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा। अब आप विचार करें, जब गोस्वामी जी का कुछ नहीं है तो फिर रामायण में किसका कुछ? गोस्वामी जी से पूछा तो फिर कैसे हो गई रामायण? बोले हमारा कुछ नहीं है, फिर किसका है? शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, शिव जी का प्रसाद है जो बट रहा है, गोस्वामी जी का नहीं है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि। किसका प्रसाद है? शिव जी का। ये रचना शिव जी की है, गोस्वामी जी की नहीं। प्रमाण है इस बात का। रच महेश निज मानस राखा, इसकी रचना है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाग। रचना शिव जी की है, गोस्वामी जी की नहीं है। क्यों? जो शिव जी की रचना है, जो आपको सुनाया जा रहा है, प्रसाद है। और प्रसाद जो बट जाए वही प्रसाद है। जो चीज आप बांटोगे वो प्रसाद हो जाएगी, और जो समेटोगे वो विखाद हो जाएगी। बांटना प्रसाद और समेटना विखाद। इसलिए कहा है शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि।
मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरितमानस कवि तुलसी। देखिए आप, रामायण गोस्वामी जी ने नहीं लिखी, रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने। जिसको हम रामायण कहते हैं वो वाल्मीकि जी ने लिखी है, गोस्वामी जी ने नहीं लिखी। गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो है रामचरितमानस। और रामायण हमें शुद्ध होने के लिए पढ़ना चाहिए, शुद्ध होकर पढ़ना चाहिए, शुद्ध होकर पढ़ना चाहिए रामायण। लेकिन शुद्ध होने के लिए पढ़ना चाहिए रामचरितमानस। आप शुद्ध कैसे होंगे? शुद्ध होकर रामायण पढ़िए, लेकिन शुद्ध होने के लिए रामचरितमानस पढ़िए। क्यों? रच महेश मानस राखा, निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग विहंग विहार। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बल आनी। सुरसरी धार नाम मंदाके, जो सब पातक पोतक डार। जो सब पातक पोतक डाकिनी। हे राघव सरकार, आप चित्रकूट में वास करिए। शैल सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग विहंग बिहार। नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बल आनी। अत्रि प्रिय निज तप बल आनी। इसीलिए तो कहा है कि जिस चित्रकूट में परमात्मा का वास रहा है 12 वर्षों तक, चित्रकूट के विहंग मृग बेली पिटप तृण जात। पुण्य पुण्य अस धन्य कहे, कहाँ ही देव दिन रात। समस्त देवता कामना करते हैं कि हे भगवान मुझे बासी बना दें, तो चित्रकूट का, चाहे तिनके के रूप में, चाहे पत्थर के रूप में, चाहे घास के रूप में, लेकिन मुझे बास मिले तो चित्रकूट का बास मिल जाए। क्योंकि चित्रकूट में जाने से मेरे बहनों भाइयों चित्त की चंचलता दूर होती है, मन एकाग्र होता है। जो हमारा चित्त है चंचल है, इधर उधर भाग रहा है, हम यहाँ बैठे हैं, चित्त मन मुंबई पहुंच जाए, कलकत्ता पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए। इस मन को एकाग्रचित करने का तरीका है चित्रकूट। क्यों? चित्रकूट में रम रहे रही मन अवध नरेश,
और जा पे विपदा